के शो में इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर बगावत का मुकदमा, रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल कठघरे में। शहबाज गिल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, तफ्तीश का दायरा कार वसी, तहकीकाती टीम तश्कील। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पहले तो ये आता रहा कि उनको अबडक्ट किया गया, यानी गैर कानूनी तौर पर उनको हिरासत में लिया, सादा लिबास एहलकार आए, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर CCTV फुटेज आ गया। पहले हमने देखा ड्राइवर उस फुटेज के अंदर वाज़े तौर पर नजर आता है कि उसके हाथ वगैरह बज़ाहिर सही नजर आते हैं। फिर उसकी मुलाकात होती है इमरान खान साहब से, फिर उसका एक वीडियो बयान आता है जिसके अंदर वो पूरा अहवाल बताता है। CCTV फुटेज के अंदर वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि एहलकार वर्दी पहने हुए हैं, पहले बार बार कोशिश करते हैं कि शहबाज गिल साहब अपनी गिरफ्तारी दे दे, फिर बाद में शीशा तोड़ा जाता है और शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया जाता है। इस पहले बयान को देखते हैं ड्राइवर ने जो कहा है, लेट्स हियर दिस कि उसने क्या कहा है। लेट्स सी दिस इस बयान को, फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया नीचे से, तो मैं गाड़ी ही नहीं खोल रहा था, उन्होंने फिर बाद में साइड पे करके मुझे भी तशद्दुद किया। ये मेरी हालत देख रहे, मेरी गर्दन देख रहे, तो बाद फिर उनको भी हथकड़ियाँ डाली है, क्लाशनकोप से उन्होंने शीशे तोड़े हैं, ऐसे क्लाशनकोप इसको मारे है जैसे कोई वो दहशतगर्द था। तो उनको घसीटा गया है, खींचा गया है। तो तकरीबन कोई 8-10 गाड़ियाँ थी, काफ़ी गाड़ियाँ थी। मुझे भी इन्होंने काफ़ी ज़ख्मी किया है, मुझे भी काफ़ी चोटें ये लगी है। तो बाकी उनको गिरफ्तार कर लिया है यहाँ इमरान खान चो। अब से कुछ देर कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आए मीडिया पे, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्हें करनी थी स्केड्यूल 5:30 बजे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने आके शहबाज गिल के दिफा में साबिक जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात के दीगर रहनुमा और आसिफ ज़रदारी साहब की मुख्तलिफ तकारीर के हिस्से दिखा दिए, जिसके अंदर वो स्टैब्लिशमेंट पर या इस वक्त फौज पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। जो दिफा शहबाज गिल साहब का इमरान खान साहब ने किया वो उन तकारीर के हिस्से सुनाकर किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्होंने गुनाह किया है, कोई जुर्म किया है, तो फिर उनको जो भी प्रोसेस है वो ड्यू प्रोसेस के साथ जो है इस वक्त फॉलो करना चाहिए शहबाज गिल को। लेकिन ये दिफा भरपूर था या नहीं था, इस पर जरूर सवाल उठाएंगे। आपको ये बताते चलें कि इस सिलसिले में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। तहकीकाती टीम के अंदर हमने देखा है कि पुलिस ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसकी सरबराही SSP खुद करेंगे, जबकि SP सिटी और इसके अलावा DSP और SHO टीम का हिस्सा होंगे। तहकीकाती टीम वजारत दाखिला की हिदायत पर तश्कील दी गई है, जो बराह रास्त DIG ऑपरेशन को रिपोर्ट करेगी। आज की समात का अहवाल भी आपको बताते चलें। आज होने वाली समात में शहबाज गिल पर बगावत पर मुख्ताने का मुकदमा जो कायम है, शहबाज गिल को पुलिस ने आज अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। शहबाज गिल को F8 कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने पुलिस की जानिब से डॉक्टर शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। बाद अज़ा अदालत ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया था। कुछ देर बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। शहबाज गिल को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ इल्जामात पर जिस्मानी रिमांड जरूरी है। शहबाज गिल की रिकॉर्डेड आवाज से मुशाबत के लिए फॉरेंसिक टेस्ट भी जरूरी है। अदालत ने शहबाज गिल के तिबाई मुआयना है उसका भी हुक्म दिया। अदालत ने उन्हें जुमा 12 अगस्त को पेश करने का हुक्म देते हुए समात मुलतवी कर दी। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ने गुफ्तगू में बताया कि शहबाज गिल का मोबाइल फोन बरामद करना है, जबकि शहबाज गिल का जुर्म में साथ देने वाले साथियों की भी तलाश करना है। यही नहीं बल्कि शहबाज गिल का तिबी मुआयना भी कराएंगे और तफ्तीश का दायरा कार भी मजीद वसी होगा। इस सिलसिले में आज इमरान खान साहब की तकरीर के अंदर फॉरेन फंडिंग केस को एक बार उन्होंने फिर कहा कि ये तो कोई केस ही नहीं है। उस सर्टिफिकेट को, जो सर्टिफिकेट उन्होंने जमा कराया, उस बारे में उन्होंने कहा कि ये तो एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद, यानी जो कमेटी ने उनको कहा तो वो सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया। और साथ साथ तोशा खाना के हवाले से उन्होंने कहा कि तोशा खाना में सिर्फ उन्होंने नहीं, या इससे कबल जो साबिक हुक्मरान रहे हैं या आर्मी चीफ भी हैं, तो उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए तोशा खाना के हवाले से क्या तहफ़ उन्होंने लिए हैं। साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो EU डिसइंफो लैब की तरफ से लॉन्च किया गया है। वो एक बार फिर अपने खिलाफ आने वाले तमाम केसेस को एक साजिश करार देना। वो कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश है जिसके जरिए उन्हें और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे तो अहम कानूनी नुकात पर, की गिरफ्तारी पर और क्या इमरान खान साहब इन अहम केसेस में डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं, ये सारे सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
साल के बाद ऑडिट्स हुए तो उन्होंने उस पर सर्टिफाई कर दिया। तो एक तरह से उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया है कि सर्टिफिकेट इशू करते वक्त वो लाइल्म थे कि क्या है और क्या नहीं। और आरिफ नकवी को भी फिर दोबारा उन्होंने दिफा किया है कि वो 2012 में था और वो किस तरह से एक बहुत बड़ा एक 2012 के अंदर उसकी हैसियत थी, एक किस तरह वो इनोवेशन और किस तरह वो एक एंटरप्रेन्योर जिसको वो पेश करना चाह रहे थे। तो आपको लगता है कि ये दिफा काबिल कबूल है और उनको डिस्क्वालिफिकेशन से बचा सकता है? इमरान खान साहब में ये टेंडेंसी है कि जिन शख्सियात को वो पसंद करते हैं उनको वो किसी भी सूरत में डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फराह गोगी साहिबा हो, चाहे वो उस्मान बुज़दार साहब हो, चाहे वो आरिफ नकवी साहब। अब आरिफ नकवी साहब के ऊपर जो चार्जेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो कोई पाकिस्तान में कोई नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने तो नहीं उठाए, वो तो वेस्ट में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से एक कंप्लेंट की गई थी उनके खिलाफ कि जो पैसा हस्पतालों की तामीर के लिए मिडिल ईस्ट में आरिफ नकवी साहब को दिया गया था वो मिसयूज हुआ है। फिर उसकी तहकीकात शुरू हो गई, फिर उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की कुछ बातें सामने आ गई, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर वो 15 मिलियन पाउंड की जमानत के बाद रिहा हुए। अब उनकी एक्सट्रेडिशन की बात हो रही है अमेरिका की। तो अब ये जितनी भी बातें हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि वेस्ट का कानूनी निजाम बड़ा जबरदस्त है और वहां पे इंसाफ होता है और वही निजाम हमें यहाँ पर लाना चाहिए। तो फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी आरिफ नकवी जो है वो बड़े सही थे। और मतलब कि आप कैसे सिर्फ इसलिए कि वो आपको पसंद है या उनके आपसे ताल्लुकात अच्छे हैं आप पूरे प्रोसीजरल सिस्टम को या लीगल सिस्टम को बाईपास तो नहीं कर सकते। तो एक तो ये खान साहब की टेंडेंसी। दूसरा आप ये भी देखें कि अभी हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे खान साहब की, एक और बात उन्होंने कही जो कि बड़ी अहम है, और वो जो कह रहे हैं ना कि साजिश ये है कि हमें फौज से लड़ा दिया जाए जी। तो फौज के बारे में जो बातें हुई हैं पिछले दिनों, उसमें एक बात ये भी थी कि पता नहीं ड्रोन पाकिस्तान की सरजमीन से उड़ा है जिसने एमन जवाहिरी को मारा है, जाबहक को। आज फिर उन्होंने कह दिया अपनी तकरीर में, मुझे नहीं पता है एयर स्पेस पाकिस्तान की इस्तेमाल हुई है कि नहीं है, लेकिन बैरूनी अखबार ये कह रहे हैं कि हुई है, जबकि बैरूनी अखबार ये भी कह रहे हैं कि किर्गिस्तान में अमरीकी एक एयरबेस है, वहां से ड्रोन उड़ा था, उसका हवाला वो नहीं देते हैं। यानी कि जो चीज अमेरिका खुद नहीं कह रहा वो इमरान खान साहब और उनके हवारी और वो लोग जो प्रो पीटीआई होने के नाम पर पीटीआई के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं और उसमें फिर वो किसी चीज का ख्याल नहीं करते, चाहे कौमी सलामती को नुकसान है, रियासत को नुकसान है, हमारी इज्जत को नुकसान है। मतलब कि हम कहें कि अमेरिका ने कहा कि यहाँ पे बैरूनी साजिश करके हुकूमत का तख्ता उल्टा दो और वो उलट गया, यानी कि ये हम अपने ही सर में जूती मार रहे हैं ना कि हम इतने कमजोर हैं, लेकिन उनको पॉलिटिकली सूट करता है तो वो कहते हैं। लेकिन ये दिफा उनका एहतशाम साहब के मैं सर्टिफिकेट के बारे में मैं अपनी जो उन्होंने लाइल्मी का एक तरह से इजहार किया कि कमेटी ने बनाया, ऑडिट हुआ, मुझे तो नहीं पता अकाउंट्स में क्या हो रहा था, क्या ये आपको लगता है लीगली ये डिफेंसिव ये इतना सपोर्टिव है या आर्गुमेंट के वो जाएं और उस बुनियाद पे बच सकें इस केस से डिस्क्वालिफिकेशन से? मुझे जाती तौर पे लगता है कि ये जहां तक सर्टिफिकेट की बात है इसमें कुछ ना कुछ पकड़ खान साहब की हो सकती है, लेकिन ये कहना कि 62(1)(f) में उनको ताहयात नाअहल कर दिया जाए मेरे ख्याल में आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे और इखलाकी तौर पे और सियासी तौर पे दुरुस्त नहीं है मेरे ख्याल में इस सर्टिफिकेट की। और तोशा खाना में तो मेरा पुराना मौकफ है सीफान के, उसमें वो जो कहते हैं कि मैंने कानूनी तौर पर किया है, तो अगर वो साबित होता है इन्वेस्टिगेशन में कि उन्होंने कानूनी तौर पे 20% या जो भी परसेंटेज वो बाद में कहते हैं कि बढ़ा के मैंने उसे 50% पे ले गया था और बाद में वो तो हाइफ मैंने निकलवा लिए थे वहां से, तो वंस वो उन्होंने वहां से निकलवा लिया, वो उनकी प्रॉपर्टी हो गए हैं, तो कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो आगे उसको बेच नहीं सकते। और जरदारी साहब पे जो केसेस थे और नवाज शरीफ साहब पे, यूसुफ रजा गिलानी साहब पे जो केस था खास तौर पे, वो ये था कि उन्होंने वो पेमेंट किए बगैर तोशाखाना से गाड़ियां निकलवाई जो कि वो निकलवा ही नहीं सकते थे, तो वो नौयत डिफरेंट थी, ये नौयत मुख्तलिफ। सही, लेकिन ये गोशवारों में जो उन्होंने नॉमिनेशन दी इलेक्शन कमीशन को, उसमें उन्होंने जाहिर नहीं किया, जो केस रेफरेंस आया उसमें यह कि 2019-20 में जाहिर नहीं किया, 21-22 बाद में जाहिर किया, जब वो था उनके पास तो उन्होंने जाहिर नहीं किया। क्या इस बुनियाद पे, मिस डिक्लेरेशन की बुनियाद पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? देखिए, मिस डिक्लेरेशन की बुनियाद पे कानूनी तौर पर जो भी एफपीआर के लॉज में पेनल्टी है वो उनको डाली जा सकती है। वो यही हो सकती है कि आपने क्यों नहीं जाहिर किया तो अब आप जाहिर करें, वो उसको जाहिर कर दे, या कोई फाइन उसके ऊपर हो सकता है तो वो कर दिया जाए। लेकिन ये कहना कि इस वजह से वो आप सादिक और अमीन ही नहीं रहे, मेरा ख्याल है बड़ी लूज इंटरप्रिटेशन है 62(1)(f) की, जो कि पहले भी नवाज शरीफ के केस में हुई थी तो गलत हुई थी।
तो टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, और उसकी बुनियाद पे किसी भी मकबूल सियासतदान को आप ताहयात नाअहल नहीं कर सकते। ये मैं इसके बावजूद कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई इस तरह का पॉइंट आता है तो वो किसी को नहीं बख्शते हैं। वो कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि हम सफ़े हस्ती से मिटा दें उस बंदे को जो हमारी हिकमत अमली से इत्तफाक नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि इमरान खान ये डिजर्व नहीं करता। ठीक है एहतशाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एहतशाम अमीरुद्दीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, तो शाहाना रेफरेंस में क्या होगा और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इमरान खान साहब का जो बयान है, क्या वो दिफा लीगली इस वक्त परमिसिबल है, क्या उनको बचा सकेगा? साथ साथ शहबाज गिल की गिरफ्तारी से उठते हुए सवालात और इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है उस पर भी बड़े अहम सवालात। आफ्टर दिस ब्रेक मजीद अहम सवालात और लोगों से और सियासी हवाले से भी गुफ्तगू कि मंजरनामा क्या बनने जा रहा है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवाल शहबाज गिल साहब पे जो मुकदमा कायम हुआ है उसमें दफा 505, 120, 120, 153, 124 ए, 131 ए और 121 शामिल है। शहबाज गिल साहब के हवाले से जो तफ्तीश है उसका दायरा कार क्या वसी होगा, क्या उनसे यह बयान किसी ने दिलवाया, और दीगर अहम सवाल। तफ्तीश किस तरह बढ़ रही है और क्या इसमें कुछ सनसनीखेज इंकशाफात हो सकते हैं। अम्मार मसूद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं। अम्मार साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि इस तरह राना सनाउल्लाह साहब को हीरोइन की बरामदगी हुई थी, क्या मौजूदा हुकूमत अगर विक्टिमाइजेशन करती तो और बेहतर तरीके से हो सकती थी? ये विक्टिमाइजेशन है, ये एब्डक्शन है, या ये लीगल प्रोसेस फॉलो हुआ है? पहले ये बताइएगा अम्मार साहब। देखिए, दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ इन्होंने 15-20 किलो हेरोइन डाली थी, उसकी FIR इतनी मज़हका खेज थी। उसमें बताया गया कि राना सनाउल्लाह गाड़ी से उतरे और वो बीमार आदमी है, एक हाथ से उन्होंने 20 किलो हेरोइन निकाली, तो ये पॉसिबल नहीं है। बल्कि वो जो शहरियार आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दोस्त आज़ाद सैयद ने ये सवाल भी किया, जिसको उस वक्त आयन बायन शायन कर दिया गया। और राना सनाउल्लाह ने रियासत के खिलाफ कभी बात नहीं की। PTI के खिलाफ वो बिल्कुल थे, इमरान खान के खिलाफ वो अब भी है। ये जो सूरत हाल है शहबाज गिल वाली, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और इसका विजिबल एविडेंस सारे पाकिस्तान ने देखा है। वो तो वैन की वीडियो देनी थी राना सनाउल्लाह गाड़ी की, वो आज तक नहीं आई, ये तो सारे पाकिस्तान ने सुनी है। शहबाज गिल साहब फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, रटा रटाया लिखा लिखाया एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, और वो स्क्रिप्ट जो है उन्हें 15 मिनट तक वो मुसलसल बोलते रहे और किसी एंकर ने उन्हें इंटरप्ट नहीं किया। तो यूं लगता है कि एक चैनल की जानिब से, एक सियासी जमात की जानिब से पाकिस्तान की फौज के अंदर और उसके फाइल एंड रैंक्स में बगावत पैदा करने की कोशिश की गई है, और इसके विजिबल एविडेंस है। अच्छा, शहबाज गिल साहब का जो कैरेक्टर रहा है, जो जिस तरह की सियासत उन्होंने की है, बयान दिए हैं, आपको लगता है कि सहाफती बुनियाद के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो सहाफ़ी तो है नहीं, या वो बहुत से लोग जैसे करते हैं कि गिरफ्तारी हो गई तो सियासी वर्कर्स को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, आप उन्हें किस ज़ुमरे में देखते हैं अमार मसूद साहब? क्या जो लोग मजम्मत कर रहे हैं वो मजम्मत भरपूर तरीके से होनी चाहिए उनके लिए, जो उन्होंने बयान दिए हैं, जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं? देखिए, जो है ना, शहबाज गिल साहब ना सहाफ़ी हैं ना सियासी वर्कर हैं, वो एक पैराशूटर है जो पता नहीं अमेरिका से अचानक आ गए और पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए, और उनका पाकिस्तान में कोई हल्का नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, वो काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। और ये एक तरह का हाइब्रिड निज़ाम का आखिरी पार्ट था जो शहबाज गिल साहब की सूरत में सूरत। अब हमने ये देखा कि शहबाज गिल और PTI यही करती है, लोगों को फंसवा कर साइड पे हो जाती है, और शहबाज गिल से अब उन्हें डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ARY पे आपने देखा, हालांकि बड़े तवज्जो से दो एंकर्स ने पूरी तसल्ली से 15 मिनट बात सुनी है, उसके बावजूद वो अब कह रहे हैं कि वो शहबाज गिल साहब का जाती ओपिनियन है। असद उमर साहब ने ये कहा कि वो जो बातें कर रहे हैं वो नापसंदीदा बातें हैं, वो बातें इस तरह नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने शहबाज गिल का जिक्र तो जरूर किया, लेकिन किसी स्टेज पर उन्हें डिफेंड करने की कोशिश नहीं की गई। उन्हें कहा गया कि भाई कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कोई गलती हुई है तो भाई सुबह से राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये कानून के मुताबिक ही कार्रवाई है कि आपने FIR दर्ज की, आपने
उन्हें अदालत में पेश किया। 24 घंटे के अंदर आपने 14 दिन का रिमांड तलब किया, अदालत ने 2 दिन का रिमांड दिया। तो ये सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है ना। जबकि माजी में इन लोगों ने क्या किया था कि कोई भी एंकर सफ़े हिलाता था, सबूत आ गए, अगले दिन लोगों को बिना किसी वारंट के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के किसी को 6 महीने जेल में डाल दिया जाता। और ये जो लेकिन ये हुआ माजिया मासब, लेकिन ये बताएं कि जो तफ्तीश का दायरा कार वसी होने की बात है कि इसमें किसने ये बयान दिलवाया, कागज लिख कर दिया, ये सब कुछ है, उसके लिए उनका मोबाइल का फॉरेंसिक होना जरूरी है। मोबाइल के फॉरेंसिक के हवाले से या मोबाइल के डेटा की रिकवरी के हवाले से क्या वो डेटा डिलीट कर दिया उन्होंने, क्या हुआ, मोबाइल डिस्ट्रॉय कर दिया है, आपके पास क्या इत्तलात है? दूसरा, उसको रिकवर करना क्या हो चुका है या हो रहा है, क्या इस बारे में कोई खबर है? इस बारे में मुख्तलिफ किस्म की मुतज़ाद किस्म की इत्तलात आ रही। मोबाइल पुलिस ने उस वक्त नहीं पकड़ा, अच्छा, और वो शहबाज गिल को लेकर चले गए। उनके ड्राइवर ने भी झूठ बोला। बनी गाला जाने से पहले उसकी कमीज फटी हुई नहीं थी, बनी गाला जाने के बाद उसकी कमीज फट गई और वो पायोडीन लगाई, और दुनिया में पहली पायोडीन थी, उसके बाजू पे जो स्लिंग लगी हुई थी वो ब्लैक कलर की थी। तो ये सब एक ड्रामा हो रहा था। लेकिन जो शहबाज गिल साहब के मोबाइल का मसला है, उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सुना है कि उन्होंने आखिरी लम्हों में, जब वो गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, जब शीशा तोड़ना पड़ा, उन्होंने अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया, जिससे सारा डाटा उड़ जाता है। लेकिन ये बड़ी अहमकाना हरकत है। इस दौर में मोबाइल का डाटा तो नहीं जा सकता। एक चीज़ आपने कोई एक लफ्ज़ भी लिख दिया है, वो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। तो अगर साइबर क्राइम के तहत अगर दुनिया के इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाकर ये डाटा यकीनन रिकवर किया जा सकता है। गुमान ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने उन्हें हदायत दी थी कि वो ये सारी कुछ कार्रवाई करें ARY पर, और ये बयान उन्हें इमरान खान की तरफ से लिखा हुआ मिला था, जो कि एक कौमी जुर्म है। जो आपने तफ्तीश के दायरे कार के हवाले से बात की, उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने आज बयान किया कि अगर तो सूरत हाल ऐसी ही रही और हमें ये पता चला कि इमरान खान ने ये शहबाज गिल को हिदायत दी थी, इसके सबूत मिले, तो फिर गिरफ्तारी का दायरा इमरान खान तक भी जा सकता है। ये राना सनाउल्लाह ने आज रिकॉर्ड पे बात की है। सही। और सियासी तौर पे आपको क्या लगता है कि इमरान, इसका जो फॉरेन फंडिंग केस है, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि कोई केस है नहीं, और दूसरा उन्होंने अभी फिर इसको भी साजिश कह दी है, उन्होंने EU डिसइंफो लैब से जोड़ दिया है कि ये सारा प्रोपेगेंडा EU डिसइंफो लैब के जरिए किया जा रहा है।